केजरीवाल पर एक ही कहावत लागू होती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। लाएंगे पानी की जगह आपने दिल्ली की जनता को शराब परोसने का काम किया है और मुख्यमंत्री बिना इस्तीफा दिए ही जेल में बंद हो और जेल से ही दिल्ली को लूटने का प्लान बना रहे हो। अगर आप लालकुआं पहलादपुर में जाएंगे तो वहाँ लालकुआं के अंदर लोगों को बिजली के मीटर तक 10 साल से सुविधाएं नहीं मिल रही है। एक बारिश में ही पूरी दिल्ली के साथ साथ तुगलकाबाद विधानसभा भी नार की जीवन जीने के लिए मजबूर हुई है। हमारी स्कीमें हैं जो दिल्ली के अंदर लागू केजरीवाल सरकार नहीं करने दे रही है। आज जो आप ये इलेक्ट्रिक बसें देख रहे हैं ना, तो ये भी केंद्र की मोदी जी सरकार की देन है। केजरीवाल का इसमें एक रत्ती भर का योगदान नहीं करते। ऐसा कोई रूट होगा जिसमें बस खराब न खड़ी हो? ऐसा कौन सा 10 सालों में एक भी वर्ष रहा हो जब पानी को लेकर लोग सड़कों पर ना आए? प्रकार से दिल्ली की जनता ने 10 साल का केजरीवाल का जो शासन देखा और शासन के अंदर झूठ, फरेब और भ्रम की जो राजनीति उन्होंने की है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता विक्रम बिधूरी जी। इन्होंने पहले भी कई बार चुनाव में कोशिश की है अपनी पार्टी का दबदबा बनाने की, और इस वक्त आप सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो तैयारियां दोनों तरफ से ही जोरों से है। दोनों तरफ से यानी कि इस बार अगर टक्कर है तो वो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। खैर, कांग्रेस की टक्कर तो लगातार पिछले कई सालों से चली आ रही है, लेकिन असली टक्कर जो है वो भाजपा दे सकती है इस बार आम आदमी पार्टी को, क्योंकि पिछले कई सालों से भाजपा विधानसभा में अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि कांग्रेस से ही शीला दीक्षित थी और उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए। तो इस बार जो चुनाव है, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगी अपने चैनल एनसीआर समाचार पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि कई साल हो गए हैं भाजपा विधानसभा में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है। शीला दीक्षित के बाद अरविंद केजरीवाल, क्या लगता है इस बार ये 10 साल का जो इनका सफर है यही खत्म हो जाएगा या आगे और जाएगा? दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से इस बार दिल्ली में सरकार बनाएगी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा एक नारा दिया है कि बहुत हुए 26 साल, अब की बार भाजपा सरकार। तो और ये मुझे लगता है कि अब जब आप दिल्ली के लोगों से मिलेंगे तो वो उनको भी एक क्लियर है कि इस बार हमने दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनानी है। तो हमें भी पूरा कॉन्फिडेंस है और लगातार हमसे ज्यादा कि जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने 10 साल का केजरीवाल का जो शासन देखा और शासन के अंदर झूठ, फरेब और भ्रम की जो राजनीति उन्होंने की है, लोगों को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है उसका पर्दाफाश हो चुका है। जिस प्रकार से जो केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर हर रोज 700 लीटर पानी देने का वादा दे करके दिल्ली के शासन पर आए थे, आज लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरसे। तो ये कारण है कि तो हम बीजेपी को तरफ वो उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो अनेकों कारण है जो ईमानदारी का मुद्दा लेकर के और हम अलग हट करके राजनीति करेंगे, वो उनका जो ईमानदारी की जो बात करते हैं, आज वो देश के अंदर सबसे भ्रष्टाचारी दल है तो वो आम आदमी पार्टी है। तो चाहे ईमानदारी के मामले में हो या दिल्ली के अंदर बुनियादी सुविधाएं हो, हर मामले में दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार फेल हुई है, जिसके कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे। आपने कहा कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार फेल हो गई है, तो अब वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। मैं ये पूछना चाहूंगी कांग्रेस को क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं वर्चस्व में आ रही है, अपना दिखा रही है स्वरूप कि हाँ वो काम कर सकते हैं। जिस तरीके से इस बार संसद के जो चुनाव हुए थे उसमें आप सभी जानते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, कांग्रेस के पास वोट हासिल करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, वो किस आधार पर हुआ? हमारे पास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो स्वर्णिम काल है, जो देश को दिया, देश के लोगों ने उसको महसूस भी किया और लगातार दशकों बाद लगातार किसी एक नेता पर, जो आज सिर्फ भारत के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली से लेकर के और पूरे देश के अंदर गरीब आदमी को आधार बना करके, समाज के अंतिम वर्ग को आधार बना करके जो काम किए हैं, हम उन कामों के आधार पर लोगों से वोट मांगेंगे तो लोग निश्चित रूप से विश्वास करेंगे। अभी आपने देखा होगा, आप कांग्रेस की बात करें तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ी, कुछ हुआ क्या? लोगों ने कांग्रेस को भी नकारा, आम आदमी पार्टी को भी नकारा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में तीसरी बार लगातार दिल्ली की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर विश्वास किया है। दिल्ली के कामों की बात कर लेते हैं। दिल्ली में काम के वादे बहुत हुए थे, लेकिन कुछ जनताएं ऐसी है जो शिकायतें करती हैं। तो क्या लगता है केजरीवाल की सरकार कहाँ चूक रही है? केजरीवाल सरकार हर मोर्चे पर चूक गई है, हर मोर्चे पर फेल हुई है। आप ये मानो ना, मैंने कहा उनका जो आप 2015 के अंदर जो उन्होंने अपना 70 सूत्रीय कार्यक्रम लेकर के, उनमें से एक भी वादा पूरा कर पाए क्या? उन्होंने कहा कि हर रोज लोगों को नल से जल मिलेगा, 700 लीटर हर रोज प्रतिदिन मिलेगा।
ऐसा कौन सा 10 सालों में एक भी वर्ष रहा हो जब पानी को लेकर लोग सड़कों पर ना आए हो, पानी के पीने के पानी के लिए लोगों ने आंदोलन ना किया हो। आप कल्पना करिए कि पिछले 10 वर्षों से एक बुजुर्ग आदमी जो पेंशन से जिनके लिए बहुत बड़ा सहारा पेंशन होती थी, 10 सालों से पेंशन बंद है। सोचिए कि किस आधार पर लोग इन पर विश्वास करें। तो दिल्ली की जनता ये विश्वास कर ले कि अगर इस बार भाजपा की सरकार आ जाएगी तो उनकी जो पुरानी पेंशन की स्कीम है वो चालू हो जाएगी। निश्चित रूप से अगर आप इस पेंशन योजना को बारीकी से एक बार ध्यान दीजिए कि दिल्ली के अंदर पेंशन नाम की इस योजना को लाने वाले देश अपने दिल्ली के अंदर सबसे पहले थे तो हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय मदन लाल खुराना जी, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी, उनकी ये स्कीम थी कि गरीब आदमी को, बुजुर्ग आदमी को भी पेंशन के माध्यम से सहारा मिलना चाहिए, जिसमें हमारी जो बहनें, विधवा बहनें थी, विकलांग थे, ये योजना ही उनके कल्पना का प्रमाण है। देखिए, केजरीवाल की सरकार ने कहा था कि महिलाओं को हम केवल टिकट फ्री नहीं देंगे, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात उन्होंने की थी, बसों में मार्शल लगाए थे और फिर अचानक वो मार्शल अब सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें निकाल दिया गया, हमें रखा ही क्यों गया जब ऐसा ही करना था तो। सालों से वो नौकरी कर रहे थे और बसों की स्थिति कई बार हमें ऐसी देखने को मिलती है जैसे हमने कल्पना भी ना की हो। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इसमें यही कहना चाहेंगे केजरीवाल पर एक ही कहावत लागू होती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। चाहे वो महिलाओं को लेकर के मामला हो, चाहे वो सिविल डिफेंस भर्ती का मामला हो, आज वो बच्चों के साथ जिस प्रकार से इन्होंने शोषण किया, धोखा दिया है, चाहे वो बसों के अंदर कमांडो वाला मामला हो, फ्री बस यात्रा की तो ये बात करते हैं। ऐसा कोई रूट होगा कि जिसमें बस खराब ना खड़ी हो? इवन यहाँ तक कि काफ़ी बहनों के को यहाँ तक फ़ोन आते, भैया ये बसें रुकती नहीं स्टैंड पर। पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ये बताए कि हमने दिल्ली के लोगों को सरकारी ट्रांसपोर्ट सुविधा देने के लिए इतनी बसें खरीदी है। आज जो आप ये इलेक्ट्रिक बसें देख रहे हैं ना, ये केजरीवाल की नहीं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की फेम टू स्कीम के तहत आज इलेक्ट्रिक बसें जो दिल्ली के लिए अंदर चल रही है, जिन पर हमारी बहनें भी, भाई सब सफर कर रहे हैं, तो ये भी केंद्र की मोदी जी सरकार की देन है। केजरीवाल का इसमें एक रत्ती भर का योगदान नहीं है। तो इनका कहना है कि आप लोग जिस इलेक्ट्रॉनिक बस में सफर करते हैं वो भी प्रधानमंत्री की देन है, वो अरविंद केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री उनकी देन नहीं है। इस वक्त वो जेल में बंद हैं। जिस तरीके से वो चुनाव के वक्त बाहर आए, प्रचार किया, लेकिन फिर भी सांसद के चुनाव में वो पीछे रह गए। क्या लगता है विधानसभा के चुनाव से पहले उनकी रिहाई हो पाएगी? क्या वो बाइज्जत बरी हो पाएंगे? और अगर वो हो जाते हैं तो क्या वो भाजपा को टक्कर दे पाएंगे? पहली बात तो सवाल ये उठता कि वो जेल में क्यों हैं? आप ये पूछिए ना कि आप वो जेल में क्यों हैं? केजरीवाल जी जो ईमानदारी की बात करते थे और राजनीति एक अलग हट करके राजनीति करने की बात करते थे, वो जेल के अंदर बंद क्यों हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और वो जेल, आपने कहा वो ईडी के मामले में दिल्ली के अंदर आपने कहा था कि पानी पिलाएंगे, पानी की जगह आपने दिल्ली की जनता को शराब परोसने का काम किया है। और शराब घोटाला जिसके अंदर खुद मुख्यमंत्री शामिल हो और मुख्यमंत्री बिना इस्तीफा दिए ही जेल में बंद हो और जेल से ही दिल्ली को लूटने का प्लान बना रहे हो, तो अब ऐसे कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वो बाहर आएंगे? जब केजरीवाल जी को जमानत मिलती है तो वो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर ढोल नगाड़े और दिल्ली की देश की न्याय प्रणाली पर धन्यवाद करती है। और जब वही माननीय न्यायालय जब उनकी जमानत रद्द करते हैं, उनकी याचिका रद्द करते हैं, तो आपको देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है तो आप उसी पर भरोसा रखिए। आपके क्या-क्या मुद्दे रहेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या आप वादे करने वाले हैं आप जनता से, जो जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि इस बार उन्हें भाजपा को ही चुनना चाहिए? पूरा का पूरा जो मैनिफेस्टो हमारी पार्टी के शीर्ष लोग तय करेंगे पार्टी में। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा एक एजेंडा है और हम हर चुनाव में बोलते भी हैं कि पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की सभी योजनाओं का लाभ ले रहा है। आयुष्मान योजना ये साधारण योजना नहीं है। अब विशेष रूप से जिस वर्ग के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर हम काम करते हैं, यहाँ पर गरीब आदमी के लिए 5 लाख रुपए तक का इलाज और किसी प्राइवेट अस्पताल में हो जाए, उसके लिए स्वर्णिम पल है। तो दिल्ली में ये केजरीवाल सरकार होने के कारण लागू नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना, कितने लोग हैं जो बहुत सपने सजो करके दिल्ली के अंदर अपने परिवार को पालन पोषण के लिए आते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। उनके लिए बेहतर आवास की व्यवस्था हो, जहाँ पे झुग्गी वहीं मकान हो। लेकिन ये कहीं न कहीं ये कुछ ऐसी हमारी स्कीमें हैं जो दिल्ली के अंदर लागू केजरीवाल सरकार नहीं करने दे रही है। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी,
जैसे मैंने कहा बुजुर्गों की पेंशन का मामला हो, गरीब आदमी के लिए 5 लाख तक के इलाज का मामला हो। आज गरीब आदमी सफदरजंग मेडिकल सरकारी अस्पतालों के अंदर भी कई बार इस कारण से जाता है, उसका पैसे नहीं है प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए। और इवन में इसमें हमारी जो बहनें हैं प्रेगनेंसी के लिए बेचारी वो इसलिए प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाती क्योंकि सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के पैसे नहीं है। ये सब सुविधाएं प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना कार्ड के अंदर इंक्लूड है। तो आप सबसे लोगों को ये प्रॉमिस कीजिए कि 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर किसी परिवार के पास कार्ड होगा ना, उसके लिए वरदान होगा। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग बैठे हुए हैं और तुगलकाबाद के लोगों की बात करते हैं कि आखिर उन जनता को क्या ऐसी चीजें हैं जो पिछली पार्टी नहीं दे पाई और इस बार अगर भाजपा की सरकार आ गई तो वो सारी चीजें उन्हें मिलेगी। उनके लिए आपकी तरफ से क्या वादा रहेगा? ठीक है, तुगलकाबाद की आपने अच्छा सवाल किया है कि तुगलकाबाद की समस्याओं को लेकर लगातार मीडिया को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने लगातार कवरेज किया है कि एक बारिश में ही पूरी दिल्ली के साथ-साथ तुगलकाबाद विधानसभा भी नार के जीवन जीने के लिए मजबूर हुई है। यहाँ पर सीवरेज ब्लॉक पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा पीने के पानी के लिए अपने इसी तुगलकाबाद की क्षेत्र की जनता ने जल बोर्ड पर आंदोलन किया, हर वर्ष आंदोलन किया है कि पिछले 10 वर्षों में आपने पानी की सुविधा को बढ़ाने के लिए एक भी काम इस क्षेत्र के अंदर ना किया हो। लोग 12-12, 15-15 दिनों के अंदर पानी के लिए विवश हों, लोग टैंकरों पर आश्रित हो, तो पीने का बहुत बड़ा पीने के पानी का मुद्दा बड़ा अहम है। और अपने इसी तुगलकाबाद क्षेत्र के अंदर अगर आप लालकुआं प्रहलादपुर में जाएँगे तो वहाँ लालकुआं के अंदर लोगों को बिजली के मीटर तक 10 साल से सुविधाएँ नहीं मिल रही है। तुगलकाबाद गाँव में बिजली के मीटर तक लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। और सीवरेज की समस्या आप हमारे जो पूर्व सांसद रमेश बिधूरी जी वो 2012 के अंदर विधायक थे। उन्होंने लालकुआं, प्रहलादपुर, विश्वकर्मा कॉलोनी पूरी बेल्ट के लिए 25 करोड़ की लागत से सीवरेज की मंजूरी कराई थी। अब बताइए 2012 से मंजूर कराया हुआ उनका सीवरेज का जो सुविधा थी वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वो पूरे पिछले 10 सालों में वो काम आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा पाई है। हरकेश नगर के अंदर 5 करोड़ की लागत से सीवरेज की सुविधा देने की जो प्रयास हमारे सांसद जी ने किया था, लेकिन सांसद बनने के बाद वो सारी की सारी जो सुविधाएं क्षेत्रीय विधायक के पास आ गई थी। तो उसके निकम्मेपन के कारण हमारे यहाँ पर ये जो बुनियादी सुविधाएं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। एक भी डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है, सरकारी अस्पताल का यहाँ पर कोई साधन सुविधा नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं तुगलकाबाद के अंदर तो। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त आप लोग सुन रहे थे विक्रम बिधूरी को, जो कई बार जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि दबदबा बना चुके हैं और इस बार जो उनका कहना है कि जो काम केजरीवाल की सरकार नहीं कर पाई वादा करते हुए भी और लोगों को अपने झांसे में ले लिया, उनसे अब ये जनता को बाहर निकालेंगे, उनके लिए काम करेंगे। खास तौर पर तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे जो एक बारिश में उनके जो घर हैं वो डूबने लगते हैं, उनका सामान खराब हो जाता है, नदियाँ बहने लगती है, उन सब पर काम होगा, डिस्पेंसरी पर काम होगा, अस्पतालों पर काम होगा। और जो बसें, जो इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात इन्होंने बड़ी अहम बात बताई है कि अब तक लोग यही सोच रहे थे कि वो केजरीवाल सरकार ने चलवाई है, लेकिन वो केजरीवाल सरकार ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलवाई गई है। तो देखते हैं कि आगे चुनाव में क्या होता है। समय अब ज़्यादा शेष नहीं है, आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहें एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।